वेलकम बैक माय यूट्यूब फैमिली। तो हम फिर से एक और कहानी लेकर आए हैं आपके लिए। सुनील अपनी कार से रात में शहर से दूर एक सुनसान सड़क पर जा रहा था। रास्ते में एक छोटा सा कस्बा भी पड़ता था। सुनील सड़क पर गहरे कोहरे में कार दौड़ा रहा था। तभी न जाने कैसे उसकी कार का टायर पंचर हो गया। उसने संभालने की कोशिश की, लेकिन कार एक पेड़ से टकरा गई। वह बेहोश हो गया। थोड़ी देर बाद उसको होश आया तो वह एक मामूली से घर में बिस्तर पर लेटा था। उसने आसपास देखा तो उसे एक आदमी और एक औरत वहाँ खड़े दिखाई दिए। सुनील ने उठने की कोशिश की तो उसे बहुत चक्कर आने लगे। वह आदमी बोला, अरे देवा बेटा, तुम आराम करो। नाम सुनकर सुनील चौंक गया। देवा? पर मेरा नाम तो सुनील। सोचते सोचते सुनील फिर से बेहोश हो गया। अगले दिन वह गहरी नींद से जगा तो फिर से उसी आदमी और औरत को देखा। सुनील ने पूछा, आप लोग कौन हैं? मैं कहाँ हूँ? आदमी चौंक कर बोला, तुम यहाँ क्या पूछ रहे हो देवा बेटा? मैं तुम्हारा चाचा और यह तुम्हारी चाची है। मेरा नाम देवा। सुनील सोच सोच कर बोलता है। वह आदमी बोला, क्या कह रहे हो बेटा? हमें तो भूल गए, अपना नाम भी याद नहीं है। सुनील बोला, मेरा घर दिल्ली। तभी वो आदमी बोला, दिल्ली नहीं बरेली है। तुम्हारा घर बेटा? क्या हो गया बेटा, कैसी बहकी बहकी बातें कर रहे हो? सुनील के सर में तेज दर्द होने लगा। वह सिर पकड़कर बोला, क्या कुछ खाने को मिल सकता है? तभी वो औरत बोली, हाँ बेटा, तुम्हारा घर है। सुनील उधेड़ बुन में खाना खाता है और उस आदमी की दी हुई दवाई खाकर सो गया। 2-3 दिन तक खूब दवाइयाँ खाना और सोना, बस यही सुनील की दिनचर्या थी। फिर 5-6 दिन बाद सुनील ठीक सा महसूस करने लगा। एक दिन चाची बोली, तुम ठीक लग रहे हो, आज शाम को सबको दावत देते हैं, पूरे कस्बे को बुलाते हैं, क्यों जी? चाचा बोला, हाँ ठीक है। शाम को चाचा चाची सुनील को अपना भतीजा देवा कहकर सबसे मिलवाते हैं। इसी तरह कभी घर में तो कभी बाहर, कहीं चाचा चाची सुनील को सबसे बहुत खुश होकर मिलवाते थे। हमारा भतीजा देवा बहुत सालों बाद आया है, लेकिन सुनील को एक बात बार बार परेशान करती थी। उसका कोई सामान नहीं था, कोई कागजात नहीं थे जिससे उसकी पहचान पता चले। ना आधार कार्ड, ना ही कोई लाइसेंस, यहाँ तक कि उसका फ़ोन भी नहीं मिला था। पूछने पर चाचा चाची ने यही बताया था कि तुम कागजात तो कोई लाए नहीं थे, और रही बात फ़ोन की, तो एक बार तुम आंगन में गिर गए थे और तुम्हारा फ़ोन नाली में गिरकर बह गया था। सुनील यही सोचता कि इतने सालों बाद वो इतने दिनों के लिए आया है तो उसका कुछ तो सामान होना चाहिए था ना। सिर्फ कपड़ों के अलावा कुछ भी नहीं है, और वह भी पूरी तरीके से उसके नाप की भी नहीं रखते। जब भी सुनील नया फ़ोन लेने के लिए कहता तो चाचा बोलते, बिना कागज़ के नया फ़ोन मिल नहीं पाएगा, लेकिन तुम चिंता मत करो, पास में दुकानें हैं, वहाँ से फ़ोन कर लेना। किसको फ़ोन करना है? सुनील यही सोचने लगा कि वह किसको फ़ोन करेगा। उसे कुछ याद ही नहीं आ रहा था। जब थोड़ा जोर डालता तो सर में दर्द होने लगता। एक दिन सुनील दिन में सो रहा था। अचानक उसकी नींद खुल गई। उसको थोड़ी भूख लगी तो वह पलंग से उठकर कमरे से बाहर आ गया। उसने घर में देखा तो चाची अपने कमरे में गहरी नींद सो रही थी, लेकिन चाचा कहीं नज़र नहीं आ रहे थे। बाहर जाने के लिए दरवाज़ा खुला तो वह बाहर से बंद था। दरवाज़ा बाहर से बंद क्यों है? सुनील को थोड़ा ताज्जुब हुआ, पर उसने नज़रअंदाज कर दिया। क्या पता चाचा कहीं पास में गए होंगे, हम लोग सो रहे थे इसलिए बाहर से बंद कर दिया होगा। वह किचन में जाकर पानी पीने लगा और कुछ खाने के लिए अलमारी खोलकर देखने लगा। वहाँ उसे कुछ दवाइयाँ दिखाई दी। वो वही दवाइयाँ थीं जो चाचा चाची उसे देते थे। सुनील दवाइयाँ उठाकर पढ़ने लगा तो उसका दिमाग सुन्न रह गया। वह पढ़ा लिखा था तो वह देखते ही समझ गया कि यह दवाइयाँ तो बेहोशी की हैं। वह सब दवाइयाँ दिमाग को कमज़ोर कर रही थीं और उसकी नसें में रखती थीं ताकि उसको कुछ याद ना रहे। सुनील के मन में वैसे ही अपनी पहचान को लेकर हमेशा एक वहम सा रहता था, पर जब भी वह कुछ सोचता तो सब कुछ धुंधलाने सा लगता था। और चाचा की दवाइयाँ देने के बाद तो वह घंटों गहरी नींद में सो जाता था। वह अलमारी में और ढूंढने लगा तो उसकी एक दवाई और दिखी। उसे पढ़कर पता चला ये तो दवाई जिससे आदमी थोड़ी देर के लिए बेहोश हो जाता है। चाची के खांसने की आवाज़ सुनकर सुनील पहले तो छिप गया, फिर चुपके से चाची को बहुत थोड़ी सी दवाई सुंघा दी ताकि उनको और चाचा को कोई शक ना हो। उसके बाद वह घर में छानबीन करने लगा। ढूंढते हुए उसके हाथ में एक बैग आ गया।
वो उसे खोलकर देखने लगा तो उसमें कुछ कागजात थे जिस पर सुनील की फ़ोटो लगी थी, पर जानकारी किसी देवा के नाम पर थी। उसे अपनी एक फ़ोटो अलग से भी पड़ी दिखाई दी। बैग में उसे लैपटॉप वगैरह भी मिले। बैग देखकर उसके मुंह से निकला, मेरा बैग। अचानक से जैसे उसे कुछ याद आया और उसका हाथ बैग के अंदर एक बहुत छोटी गुप्त जेब में चला गया। जब उसने हाथ बाहर निकाला तो उसके हाथ में एक आधार कार्ड था जिस पर उसका फ़ोटो, उसका नाम लिखा था। सुनील की आंखें फटी रह गईं और सर घूमने लगा। वह समझ नहीं पा रहा था वो कौन है, क्या चक्कर है। तभी उसको खिड़की से दूर से चाचा आते दिखे। सुनील ने जल्दी से बैग जगह पर रख दिया और अपने कमरे में आकर पलंग पर सोने का नाटक करने लगा। चाचा अंदर आए और चाची को जगाते हुए बोले, क्या हुआ, उठ जाओ, आज कितना सो रही हो। चाची उठकर बोली, पता नहीं क्यों सर भारी हो रहा है। चाचा बोले, कोई बात नहीं, अब चलो मैं चाय बना देता हूँ। वह लड़का तो सो रहा है, शायद कल कस्बे में जलसे के बाद इसका काम ख़त्म कर देंगे। और फिर हम कहते कहते दोनों ज़ोर ज़ोर से हंसने लगे। सुनील वैसे ही लेटा रहा। फिर रात में सुनील ने दोनों के खाने में दवाई मिला दी और कुछ दवाई मौका देखकर जेब में रख ली। थोड़ी देर में चाचा चाची गहरी नींद सो गए। सुनील धीरे से घर से बाहर निकला। वह सीधा थाने पहुंच गया। पुलिस की मदद से कंप्यूटर पर आधार कार्ड से देवा और अपने बारे में पूरी जानकारी निकलवाई और इंस्पेक्टर को सारी बात भी बता दी। इंस्पेक्टर ने सुनील को उस रात वहीं रुकने के लिए कहा। अगले दिन सुबह सुबह ही पुलिस उन चाचा चाची को घर जाकर पकड़ लेती है। थोड़ा डराने धमकाने से ही दोनों पति पत्नी सच बोलने लगे। उन्होंने बताया, हम दोनों ने पूरी ज़िंदगी आराम से काटी, ना तो मेहनत से पैसा कमाया, ना ही जो मिला उसको संभाल के रखा। इस समय हमारे पास बहुत कम पैसे बचे थे। मेहनत हमारे बस की बात नहीं थी। इसी बात से परेशान थे कि आगे का खर्चा कैसे चलेगा। एक रात हमारे घर के दरवाजे पर एक लड़का मदद मांगने आया। उसको रात बिताने के लिए जगह चाहिए थी। यहाँ पास में कोई होटल भी नहीं था। पहले तो हमने मना किया, फिर जब उसने हमें कुछ पैसे देने के लिए अपना बैग खोला तो उसमें लाखों रुपए देखकर हमारे मन में लालच आ गया। हमने उसको अपने घर में रखा और प्यार दिखाकर सारी जानकारी ले ली। वह बहुत पैसे वाला लड़का था। वह अपनी करोड़ों की वसीयत किसी अनाथ आश्रम को दान कर संन्यास ले रहा था। हमने प्लान बनाया कि उसको मार देते हैं और सबको दिखा देंगे कि यह प्रॉपर्टी हमें हमारे भतीजे ने दी है। हमने उसे मार दिया और लाश नदी में बहा दी। लेकिन हमें नहीं पता था कि बिना लाश देखे कानूनी तौर पर हमें वसीयत नहीं मिलेगी। इसलिए जब यह सुनील हमारे घर आया तो इसकी कदकाठी उस लड़के देवा जैसी थी। हमने सुनील को सारी दुनिया के सामने देवा कहकर मिलाया, क्योंकि किसी ने भी देवा को नहीं देखा था। हमने उसे घर के अंदर ही रखा था। हमारा यही मतलब था कि हम इसे मार देंगे और इसको देवा दिखाकर सारी प्रॉपर्टी अपने नाम करवा लेंगे। सुनील बोला, इसलिए मेरी फ़ोटो उन पेपर्स पर लगाई, सबसे मिलवाया ताकि सब मुझे देवा समझें, और दवाई देते ताकि मैं पूरी तरीके से याददाश्त भूल जाऊं और एक दिन बेहोशी में मर जाऊं। इंस्पेक्टर बोला, तुम्हें शर्म आनी चाहिए, पहले एक भले आदमी का खून कर दिया, अब इसको मारने चले थे। तुम्हें क्या लगता है कानूनी कार्रवाई होती तो तुम पकड़े नहीं जाते? तुम्हें तो फांसी होनी चाहिए। चलो। पुलिस उन दोनों को अपने साथ ले गई। सुनील वहीं खड़ा सोच रहा था, वह एक रात कितनी अनोखी रात साबित हुई मेरे लिए। तो आपको ये कहानी कैसी लगी? आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ अच्छे कमेंट करना, और आप हमारे चैनल पर नए हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना, शेयर करना, और ऐसी ही मज़ेदार कहानियों के लिए बने रहिए हमारे चैनल पर। मिलते हैं एक और वीडियो में एक और कहानी के साथ। तब तक के लिए थैंक यू सो मच। बाय बाय एवरीवन। जय माता दी।